हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माधव के ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम मैं राजस्थान की जो सभ्यता की क्लास चल रही थी उसका पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 पहली क्लास देखी है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपका है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? तो आपका आंसर बताना है। एस.टी. सांकलिया, ए.एन. घोष, वी.एन. मिश्र और आर.सी. अग्रवाल। तो इसका आपका उत्तर आएगा आर.सी. अग्रवाल। दूसरा प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो पहला ऑप्शन है कातली, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है पहाड़ और चौथा है चंदू नदी। तो इसका आंसर आपने कल पढ़ा था, कांतली नदी। अगला प्रश्न है, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि पाकिस्तान के साथ में आपको भरना है। कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर आएगा बालाथल उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में आएगा बागोर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन पहला है लूनी, बनास, कोठारी, चंबल। तो आपने पढ़ा होगा कल कोठारी नदी जिसके किनारे बागोर सभ्यता स्थित है। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष उपस्थित हैं। तो पहला ऑप्शन भीलवाड़ा, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा नीम का थाना और चौथा उदयपुर। तो पहले जो गणेश्वर सभ्यता थी वो सीकर जिले में थी। अब बात करें तो अब आंसर आएगा नीम का थाना। याद रखना, ये नए जिलों के अनुसार है नीम का थाना, ठीक है, जो पहले सीकर में आता था, अब एक वर्तमान में एक नया जिला है। बात करते हैं अगली सभ्यता के बारे में, तब तक ये प्रश्न आपकी कॉपी में नोट करो। देखो, आर्य सभ्यता के बारे में बात करेंगे आज हमारा टॉपिक अगला है आर्य सभ्यता। हमने गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता, बागोर सभ्यता जो पाषाणकालीन स्थल थे उनके बारे में चर्चा की थी और ताम्रकालीन स्थल में गणेश्वर सभ्यता की चर्चा कर चुके हैं। आज हम आर्य सभ्यता की बात करेंगे। आर्य सभ्यता पूछे कि आर्य सभ्यता कहाँ पर स्थित है? सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि आर्य सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो आर्य सभ्यता उदयपुर में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो अहेड़ नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने की? बढ़िया प्रश्न आता है कि खोज किसने की? खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। कब की? 1953 में। बात करें उत्खनन की तो उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने किया था 1956 में उत्खनन। इसके बाद में आता है पुण्य उत्खनन की। पुण्य उत्खनन किसने किया? तो ये आता है एस.डी. सांकलिया। सर एस.डी. का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है हंसमुख और डी का मतलब होता है धीरज। हंसमुख धीरज सांकलिया इनका पूरा नाम है। बात करते अहाड़ सभ्यता के उपनाम की क्या है? अहाड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। हमने गणेश्वर सभ्यता में पढ़ा था ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, लेकिन अहाड़ सभ्यता की बात करें तो अहाड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम पूछे तो आगाड़पुर करना, यदि स्थानीय नाम पूछे तो आपको धूलकोट बताना है। क्या बताना है? धूलकोट। अन्य नाम क्या बताता है? एक अन्य नाम आता है बनास संस्कृति नाम से। बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति किसने कहा था? तो एस.डी. सांकलिया ने कहा था। ये भी बात आपको याद रखनी।
इसको एक और नाम है जिसको कहते हैं मृतकों का टीला भी आहट सभ्यता को कहा जाता है। इसका जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 1900 से 1200 ईसा पूर्व है। और इसकी विशेषता कि जो आहट सभ्यता है एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? एक ग्रामीण सभ्यता है। दूसरी एक कि यहाँ पर जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, क्योंकि यहाँ पर लोग मिलजुल कर एक ही परिवार में संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। इसके बाद में पितृसत्तात्मक परिवार था। कहाँ की? पितृसत्तात्मक परिवार। आहट सभ्यता में पितृसत्तात्मक परिवार था, मतलब यहाँ पर परिवार में मुखिया पुरुष होता था। ठीक है। इसके बाद में इसके अवशेष क्या क्या मिले, तो पहला अवशेष की बात करें, मिट्टी से निर्मित बैल मिलता है जिसे हम बनास्यल बुल की संज्ञा दी जाती है। और मर्दबांड मिले, किससे? मिट्टी से निर्मित। जैसे देखो लाल व काले रंग की, तो इस प्रकार लाल और काले रंग के मर्दबांड मिलने के कारण इसी सभ्यता को लाल काले रंग के मर्दबांड वाली सभ्यता भी कहा जा सकता है। अगला अवशेष मिलता है यूनानी देवता अपोलो का चित्र युक्त मुद्राएं। कितनी मिलती है? 6 मुद्राएं मिलती है, याद रखना। गोरे और कोटे ये क्या होते हैं सर? ये अनाज रखने के पात्र हैं। क्या है? अनाज रखने के पात्र हैं। बिना हत्थे का जल पात्र भी मिला, किसके समान? ईरान के समान। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि आहट सभ्यता का संबंध ईरान देश से संबंधित अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ईरान देश से संबंधित हैं। जो ईरान की सभ्यताओं से मिलते जुलते कुछ अवशेष मिले यहाँ पर। अगला अवशेष रंगई सपाई हेतु लकड़ी के ठप्पे मिले और शक्करकूप पद्धति। सर ये शक्करकूप पद्धति क्या होती है कि जो गंदे पानी का सही रूप से प्रयोग करना, ये जो पद्धति है उसे शक्करकूप पद्धति कहते हैं। ये शक्करकूप पद्धति है वो कहाँ से, किस सभ्यता से मिली? तो इसका भी आंसर आपका आहट सभ्यता आएगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में एक नोट है, आहट सभ्यता आहट बार उजड़ने और आहट बार बसने की जानकारी देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आहट सभ्यता में 8 स्तर मिले हैं। कितने मिले हैं? 8 स्तर। मतलब इसकी जानकारी ये हुई कि यहाँ पर 8 बार बसे लोग और 8 बार उजड़ने की जानकारी मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं अगली सभ्यता के बारे में। लिखिए आप, आहट सभ्यता के केंद्रों की बात करें तो आहट सभ्यता के केंद्र एक तो है गिलुड, एक है बालाथल, एक है ओजाना। ये 3 केंद्र आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है पिछले एग्जाम में। क्या पूछा था कि आहट सभ्यता का केंद्र नहीं है। 3 ऑप्शन तो ये था, एक और दूसरा ऑप्शन था। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, प्लीज आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार एक छोटी सी सभ्यता आती है जिसको कहा जाता है गिलुड सभ्यता। गिलुड सभ्यता आहट सभ्यता का केंद्र है, याद रखना। पहली बात हो, ये कहाँ पर है? राजसमंद में। नदी कौन सी है? बनास नदी है। और खोज और उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल ने किया था। कब किया था? 1957 और 58 के मध्य किया था। और यहाँ पर किसके साक्ष्य मिलते हैं? पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये चीजें भी आप नोट कीजिए। काशी युगीन स्थल में कालीबंगा की बात करते हैं। हमने पाषाण कालीन स्थल पढ़े, ताम्रकालीन स्थल पढ़े, अब पढ़ते हैं हम कांस्य युगीन स्थल जिसमें है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली सूर्या। क्या अर्थ होता है? काली सूर्या। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दी? तो एल.पी. टिसोटोरी, जहाँ इटली का विद्वान था, जिन्होंने कालीबंगा की जानकारी दी। और इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। कब की? 1952 या 51 कह सकते हैं। उत्खनन की बात करें, बीबी लाल जिसका पूरा नाम ब्रजवासी लाल, और बी के थापर जिसका पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। और एक तीसरा विद्वान भी आता है M.D. खरे। 3 विद्वान से संबंधित पूछा जा सकता है, कौन सा उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो ये आपको 3 विद्वान आपको
याद रखना है, जो कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है। बात करते हैं कालीबंगा के समय की, जो 2350 से लगाकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय है। और ये समय किससे निर्धारित किया गया? कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया। अन्य नाम की बात करें जिसमें पहला है कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा की दिनहीन सभ्यता या दिनहीन बस्ती भी किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। इसकी बात है प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता, हड़प्पा की तीसरी राजधानी, ये किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में विशेषता क्या है इसकी कि ये आजादी के बाद में खोजा गया प्रथम स्थल है। आजादी के बाद में प्रथम खोजा गया एक पुरातात्विक प्रथम स्थल कौन सा है? कालीबंगा है। 2 टीलों के रूप में ये किस रूप में है? 2 टीलों के रूप में। यहाँ पर मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 के मध्यवर्ती अवधि में की गई, जो कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे, जिसमें ईंटों के आकार की बात करें तो 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर था। और यहाँ के जो फर्श, जो आंगन अलंकार और सजावटी ईंटों से निर्मित थे। सड़कों की बात करें समकोण पर काटती थी। जो समकोण पर सड़कों काटती थी, मतलब ये सड़कें किस पद्धति पर आधारित थी? ऑक्सफोर्ड जाल या सैम्सफोर्ड पद्धति पर आधारित थी। बात करें दरवाजे की, दरवाजे क्या थे? दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की गली में खुलते थे। आती है नाली, तो ये नाली के अवशेष और खेत के अवशेष सबसे इंपोर्टेंट है। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष कहाँ से मिले? तो वो है कालीबंगा में। और विश्व में सबसे पहले सर्वप्रथम दोहरे खेत जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? वो भी आपका आंसर आएगा कालीबंगा। अब तक इतना नोट कीजिए आप कॉपी में। देखो कालीबंगा सभ्यता की बात करें, जिसमें कालीबंगा के 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर। देखो फसल की बात करें, गेहूं जो मुख्य रूप में थी और साथ में कपास भी मिलती है। पशुपालन, जिसमें ऊंट के अस्थियां मिली, मतलब कहा जा सकता है ऊंट उसका पालतू पशु और कुत्ता भी इसका पालतू पशु था। मोहरें थी बेलनाकार मोहरें जो मेसोपोटामिया सभ्यता के समान है, वहां से मिली। बेलनाकार मोहरे के आधार पर हमें कहा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता का संबंध कहीं न कहीं मेसोपोटामिया सभ्यता से रहा होगा। कि लिपि भाव चित्रात्मक लिपि, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है और बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। भाव चित्रात्मक लिपि के अन्य नाम क्या है? चित्रात्मक गुस्टोफेडन और गोमूत्र, ये भाव चित्रात्मक लिपि के अन्य नाम। जो ये लिपि है जो आज तक पढ़ी नहीं गई। और 7 हवन कुंड मिले, अग्नि वेदिकाएं के अवशेष मिले और यज्ञ कुंड के भी अवशेष मिले। एक बालक के कपाल खंड मिला जिसमें सछिद्र किए हुए थे। इससे पता चलता है शैल्य शीघ्रता के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। और स्वास्तिक चिन्ह का भी अवशेष मिलता है। और यहाँ पर कुमारी देवी का चित्र और भूकंप के साक्ष्य और तंदूर के समान शूल्य भी प्राप्त हुए। और चिरायु कब्र के साक्ष्य मिले। और विशेषता और क्या है कि कालीबंगा सभ्यता थी जो एक नगरीय सभ्यता थी, और जहाँ पर पितृसत्तात्मक सभ्यता और एकल परिवार पाया जाता है। तो ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी हुई। आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए और अगली क्लास में मिलेंगे अगली सभ्यता के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। और आप यदि क्लास अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।